गलती से एक आदमी की जान लेने के बाद कुछ युवा लड़के लड़कियां एक अजीब मास्क पहने जोकर के पीछे पड़ जाते हैं। ये जोकर तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह उन सभी को मार न दे। आज हम 2022 की फिल्म किलर बुक क्लब की कहानी को दोबारा समझेंगे। कॉलेज में एंजेला और उसके दोस्त अक्सर एक बुक क्लब में मिलते हैं। वे पूरे हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं और फिर उसकी कहानी पर चर्चा करते हैं। इस बार उन्होंने एक जोकर पर आधारित डरावनी किताब पढ़ी होती है। वे क्लाउन फोबिया और जॉन वेन गेसी के बारे में बात करते हैं, जो एक आदमी था जो अपराध करने के लिए जोकर की तरह कपड़े पहनता था। जब बाकी लोग गेसी के अपराधों पर बात कर रहे होते हैं, तभी नांडो और सेबेस्टियन के बीच बहस हो जाती है। एंजेला अपने बॉयफ्रेंड नांडो को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन नांडो को लगता है कि एंजेला ने सेबेस्टियन का साथ दिया है, इसलिए वह गुस्से में वहां से चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को दोस्तों के साथ छोड़ देता है। घर जाते समय सेबेस्टियन एंजेला की लिखी हुई किताब के बारे में बात करता है और उसे नया एडिशन लिखने में मदद करने की बात करता है, लेकिन एंजेला उसके इरादे को समझ जाती है और मना कर देती है। वह कहती है कि नांडो काम से लौटते ही घर आ जाएगा। अलविदा कहने के बाद एंजेला नई कहानी के कुछ चैप्टर लिखती है और उन्हें अपने साहित्य के प्रोफेसर को भेजने का सोचती है, लेकिन फिर वह मन बदल लेती है और फाइल डिलीट कर देती है। सोचते सोचते उसे बुक क्लब की बात याद आती है और वह यह जानने के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट लेती है कि क्या उसे क्लाउन से डर लगता है, लेकिन टेस्ट उसे उम्मीद से ज्यादा डरा देता है और वह बिना पूरा किए लैपटॉप बंद कर देती है। अगली सुबह एंजेला प्रोफेसर क्रूजाडो की हॉरर लिटरेचर क्लास में जाती है। वहां छात्र फिल्मों और वेब सीरीज के पुराने और घिसे पिटे सीन पर चर्चा करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जब एंजेला बाहर जाने लगती है, तभी प्रोफेसर उसे रोककर कुछ कहने के लिए बुलाते हैं। प्रोफेसर को ईमेल मिल चुका होता है और वह एंजेला से अकेले में बात करने को कहता है। एंजेला थोड़ी उलझन में होती है, फिर भी वह उसकी बात मान लेती है और क्रूजाडो के ऑफिस चली जाती है। वहां प्रोफेसर उसे बताता है कि उसे उसका लिखा हुआ बहुत पसंद आया है। एंजेला उसे अपनी कहानी के बारे में थोड़ा और समझाती है, जिससे प्रोफेसर और भी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रही है। तब क्रूजाडो ईमेल की बात करता है और कहता है कि वह एंजेला के साथ और समय बिताना चाहता है। यह सुनकर एंजेला और ज्यादा घबरा जाती है। अचानक प्रोफेसर उसके पास आ जाता है। एंजेला दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। डर के मारे वह वहीं जमी रह जाती है। क्रूजाडो और पास आता है और एंजेला को दीवार से पटक देता है, लेकिन एंजेला यह सब सहने से मना कर देती है और गुस्से में प्रोफेसर की टांगों के बीच घुटना मार देती है। दर्द में तड़पते हुए क्रूजाडो दरवाजा खोल देता है और एंजेला को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसका राइटर बनने का करियर खत्म कर देगा। एंजेला कुछ कहती भी नहीं है, फिर भी उसके दोस्त समझ जाते हैं कि कुछ गलत हुआ है। वे प्रोफेसर से बदला लेने का फैसला करते हैं और जोकर का मजाक प्रैंक रचते हैं ताकि उसे पकड़ा जा सके। प्लान बनने के बाद एंजेला एक और ईमेल भेजती है और क्रूजाडो से दोबारा मिलने का समय तय करती है। इसी दौरान उसके दोस्त जोकर की पोशाक खरीदते हैं और तैयारी करते हैं। सब कुछ तैयार होने पर तय समय पर सभी कॉलेज पहुंचते हैं और प्लान दोहराते हैं। तभी लाइब्रेरी से वर्जीनिया बाहर आती है और उन्हें देख लेती है। रे को लगता है कि अगर वर्जीनिया भी प्लान में शामिल होगी तभी वह चुप रहेगी। इस तरह वर्जीनिया भी प्लान का हिस्सा बन जाती है। टीम पूरी होने के बाद रे प्रोफेसर के ऑफिस में घुस जाता है। पहले तो क्रूजाडो समझता है कि कोई स्टूडेंट नंबरों से नाराज है, लेकिन जब रे हथौड़े से उसकी चीजें तोड़ने लगता है तो वह डर कर भागने लगता है। घबराया हुआ क्रूजाडो गलियारों में भागता है, जहां उसे चारों तरफ जोकर दिखाई देने लगते हैं। वे उसे डराते हुए एंजेला तक ले जाते हैं। जैसे ही एंजेला प्रोफेसर की आवाज सुनती है, वह मास्क पहनकर उसका इंतजार करने लगती है। रास्ते में एक और जोकर क्रूजाडो के चेहरे पर हथौड़ा मार देता है, जिससे वह पूरी तरह चकरा जाता है। इसी हालत में वह एंजेला से टकराता है और बालकनी से नीचे गिर जाता है। नीचे लगी डॉन किहोते की मूर्ति उसे छेद देती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। बुक क्लब के बाकी लोग एंजेला पर आरोप लगाते हैं। एंजेला खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्रोफेसर फिसल गया था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी पर प्रोफेसर की मौत का इल्जाम आ सकता है। इससे बचने के लिए रे याद दिलाता है कि क्रूजाडो का हाल ही में तलाक हुआ था। वह सुझाव देता है कि सब लोग वहां से भाग जाएं और लाश को वहीं छोड़ दें, ताकि लगे कि उसने खुद ही जान ली है और किसी को सच्चाई पता न चले। एंजेला को यह गलत लगता है। वह कहती है कि उन्हें सच बताना चाहिए और पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता, यहाँ तक कि नांडो भी नहीं। सबसे कमजोर पड़कर एंजेला मजबूर होकर उनकी बात मान लेती है। सभी अपने मास्क जला देते हैं और कसम खाते हैं कि जो हुआ उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन कॉलेज में छात्र प्रोफेसर की मौत की बातें करने लगते हैं। एंजेला और भी ज्यादा दोषी महसूस करने लगती है। वह अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड से दूर रहने लगती है। फिर भी एंजेला इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाती। एंजेला कॉलेज जाना लगभग बंद कर देती है और एक दिन लिटरेचर क्लास में जाती है, जहां क्रूजाडो की जगह एक नया प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है। एंजेला को इतना परेशान देखकर सेबिस उसके पास आता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रही होती और चाहती है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। कुछ करने को न होने पर सेबिस अपनी सीट पर जाकर क्लास अटेंड करने लगता है। तभी उसके फोन पर बुक क्लब के
नए एडमिन का नोटिफिकेशन आता है। यह नया एडमिन कोई और नहीं बल्कि जोकर होता है। वह एक पीडीएफ भेजता है जिसका नाम होता है चैप्टर 1। इसमें वह पूरे ग्रुप का प्लान लिख देता है और यह भी बताता है कि प्रोफेसर क्रूजाडो की मौत कैसे हुई थी। यह पढ़कर बुक क्लब के सभी मेंबर्स डर जाते हैं। समझ नहीं आता कि क्या करें, तो सब मीटिंग पॉइंट पर इकट्ठा होते हैं। एंजेला सबके सामने वह कहानी पढ़ती है और पता चलता है कि जोकर उन्हें जितना समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा जानता है। वह यह भी लिखता है कि वह सबको एक एक करके हर चैप्टर में मार देगा। सब सोचने लगते हैं कि जोकर कौन हो सकता है। रे को याद आता है कि उस दिन बिल्डिंग में और कोई नहीं था, मतलब लेखक उन्हीं में से कोई एक है। ये सुनते ही सब आपस में लड़ने लगते हैं। रे वर्जीनिया पर आरोप लगाता है और उसके हाथ पर मार देता है। तभी कुछ कागज गिरते हैं जिन पर वर्जीनिया ने बहुत अजीब और डरावनी ड्राइंग बनाई होती है। गुस्से में वर्जीनिया कागज उठा लेती है और वहां से चली जाती है। मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाती है। अगली सुबह एंजेला चेंजिंग रूम में तैयार हो रही होती है। तभी उसे पीछे लाल रोशनी दिखती है। मुड़कर देखने पर वह एक जोकर को देखती है और डर के मारे चिल्ला देती है। लेकिन जैसे ही बाकी लोग पास आते हैं वह जोकर अचानक गायब हो जाता है। इससे एंजेला को लगता है कि शायद यह उसका वहम था। डरी हुई एंजेला जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर निकलती है। बाहर उसे सेबिस मिलता है जो बताता है कि दूसरा चैप्टर भी आ चुका है। इस बार उसका नाम होता है द एलिमिनेशन ऑफ द चाइल्ड। इस कहानी में बताया जाता है कि वर्जीनिया जोकर से डरकर अपनी माँ के घर भागने का फैसला करती है। लेकिन बस स्टॉप पर इंतजार करते समय लाइटें झपकने लगती हैं और अचानक जोकर सामने आ जाता है। डर के मारे वर्जीनिया भागती है और अपना सूटकेस वहीं छोड़ देती है। वह एक खाली और पुरानी बिल्डिंग में घुस जाती है जहां जोकर पूरी रफ्तार से उसका पीछा करता है। जोकर उसे पकड़कर जमीन पर धक्का दे देता है। वर्जीनिया एक कील पर गिरती है जो उसके पेट को चीर देती है। अब जब वह बिल्कुल बेबस हो जाती है तो जोकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और हथौड़ा उसके मुंह में घुसा देता है, जिससे उसकी खोपड़ी टूट जाती है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और एंजेला और सेबिस उस खाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें खून का कोई निशान नहीं मिलता। इससे उन्हें लगता है कि शायद ये सब झूठ है। लेकिन जब वे ऊपर देखते हैं तो दीवार पर खून से लिखा होता है कंटिन्यू। उसी समय ईवा वहां आती है और कहती है कि वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन वह जानती है कि जोकर कौन है ये कैसे पता लगाया जा सकता है। अपनी बात साबित करने के लिए वह सबको लाइब्रेरी में इकट्ठा करती है। ईवा कहती है कि लेखक वही है जिसे पिछली मीटिंग में पढ़ी गई किताब की पूरी जानकारी है, इसलिए बस यह देखना होगा कि पिछले हफ्ते उस किताब की कॉपी किसने ली थी। रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि सबसे ज्यादा हॉरर किताबें खुद बुक क्लब के मेंबर्स ने ली हैं। इतना ही नहीं, कई महीनों से किसी ने भी जोकर वाली कहानी पढ़ी ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि मास्क के पीछे छिपा इंसान उन्हीं में से कोई एक है। जब ईवा अपनी थ्योरी समझा रही होती है तभी एंजेला को नांडो का एक ऑडियो मैसेज आता है। वह उसे सुनने के लिए ग्रुप से अलग होकर पास के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है उसे जोकर का एक और मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हॉरर किताबें कहानी यहीं आगे बढ़ती है। डरी हुई एंजेला वहीं रुक जाती है। वह चारों तरफ देखने लगती है और पूछती है कि क्या वह उसे देख रहा है। जोकर इसका जवाब हाँ में देता है। एंजेला को यकीन नहीं होता और वह कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है और पाती है कि कॉरिडोर के आखिर में वही पीछा करने वाला खड़ा है। डर के मारे एंजेला भागने लगती है और एक सेक्शन में छिपकर अलमारी के पीछे चली जाती है, लेकिन अपराधी उसे फिर भी ढूंढ लेता है। एंजेला को फिर से भागना पड़ता है। वह तभी रुकती है जब उसकी टक्कर नांडो से हो जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को देखकर एंजेला को राहत मिलती है और वह उसे गले लगाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर नांडो की जेब से गिरते हुए एक मास्क पर पड़ती है। यह देखकर सबको शक हो जाता है कि कहीं नांडो ही जोकर तो नहीं है। जब बाकी लोग नांडो को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वह खुद को बचाते हुए कहता है कि उसे यह मास्क लाइब्रेरी में मिला था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और रे उसे बुक क्लब से बाहर निकाल देता है। इस डरावनी घटना के बाद एंजेला सेबिस को अपने घर ले जाती है। दोनों मिलकर जोकर लेखक की प्रोफाइल जांचते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह वही पुराना अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है जिस पर एंजेला पहले अपनी कहानियां पोस्ट किया करती थी। उस अकाउंट पर एंजेला ने पहले द बुक ऑफ द गर्ल विद द कैरियन नाम की कहानी डाली थी। यह कहानी एक लड़की के बारे में थी जो पागल हो जाती है और अपनी मां पर पेट्रोल डालकर घर समेत जला देती है। सेबिस पूछता है कि क्या इसका कोई मतलब है, लेकिन एंजेला मना कर देती है और कहती है कि उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वह सोच सके। इधर बुक क्लब के बाकी लोग उस बार में जाते हैं जहां नांडो काम करता है। वहां रे और नांडो के बीच फिर बहस हो जाती है और रे गुस्से में वहां से चला जाता है। बार के बाहर रे नशे वाली चीजें लेने लगता है। उसी समय एंजेला को चैप्टर 3 मिलता है जिसमें द एलिमिनेशन ऑफ द बुली लिखा होता है। इस चैप्टर में बताया जाता है कि रे अपने नशे में इतना डूबा होता है कि उसे अपने पास आते जोकर का पता ही नहीं चलता। इसी का फायदा उठाकर जोकर उसके और करीब आ जाता है। जब रे उसे देख लेता है तो वह वार करता है और जोकर का मास्क उतार देता है। जोकर का असली चेहरा देखकर
देखकर रे हैरान रह जाता है और सावधान नहीं रह पाता। तभी जोकर हथौड़े के नुकीले हिस्से से उसके पेट में छेद कर देता है। घायल रे अपने ही खून में डूबने लगता है और बिना किसी को सच्चाई बताए मर जाता है। अब अपनी दूसरी शिकार बनाने के बाद पागल जोकर लिखता है कि उसने लाश को घसीटकर पुराने स्विमिंग पूल तक पहुंचाया। जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें न रे मिलता है और न ही जोकर। वहां सिर्फ एक मैसेज होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले वर्जीनिया के केस में था। इसी दौरान कोल्डो लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है और जोकर की कहानी फैलाने लगता है। कॉलेज के लगभग सभी छात्र उसे फॉलो करने लगते हैं। ये देखकर बुक क्लब के बचे हुए लोग शक करने लगते हैं कि शायद वही मास्क के पीछे है। गुस्से में नांडो कोल्डो से पूछने जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। हालात बिगड़ने से पहले सारा उसे शांत कर देती है। शांत होकर नांडो पूछता है कि एंजेला कहाँ है और सारा जवाब देती है कि वह सारा बताती है कि एंजेला छिपी हुई है, लेकिन वह नांडो पर भरोसा नहीं करती, इसलिए उसे नहीं बताना चाहती कि वह कहाँ है। सेबास्टियन के साथ एंजेला शेल्फ में रखी किताबें देखने लगती हैं। तभी उसे महसूस होता है कि जोकर ठीक उसके पीछे खड़ा है। एंजेला इसे फिर से अपना वहम समझती है लेकिन डरने लगती है। उसी समय सेबिस एक गिलास वाइन लेकर लौटता है और अचानक जोकर गायब हो जाता है। एंजेला को गिलास देने के बाद सेबास्टियन उसे अपने कंप्यूटर के पास बुलाता है। वह दिखाता है कि उसने जोकर के सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढ लिए हैं। हर अकाउंट पर वह एक एलिसिया नाम की लड़की को फॉलो कर रहा होता है जो खुद को राइटर बताती है, लेकिन उसने पिछले 6 साल से कुछ भी पब्लिश नहीं किया। सेबिस पूछता है कि क्या एंजेला उसे जानती है। एंजेला बताती है कि एलिसिया उसकी किताब की मुख्य किरदार है। फिर एंजेला बताती है कि वह एलिसिया से 6 साल पहले मिली थी और दोनों ऑनलाइन बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। एलिसिया ने उसे बताया था कि उसकी माँ को किताबों का बहुत जुनून था। वह अपनी बेटी को जबरदस्ती घंटों पढ़ने और लिखने पर मजबूर करती थी। जब भी एलिसिया ब्रेक लेने की कोशिश करती, उसकी माँ उसे सजा देती थी। एलिसिया की जिंदगी सुनकर एंजेला को लगा कि यह एक अच्छी हॉरर कहानी बन सकती है। उसने वही कहानी अपनी बताकर पब्लिश कर दी। किताब काफी मशहूर हो गई, लेकिन एंजेला सच बता पाती उससे पहले ही एलिसिया को सब पता चल गया। एंजेला बताती है कि एलिसिया ने उससे बदला लेने की कसम खाई थी। सेबास्टियन पूछता है कि क्या वही जोकर हो सकती है, लेकिन एंजेला कहती है कि यह नामुमकिन है क्योंकि एलिसिया अपनी माँ के साथ आग में जलकर मर चुकी थी। यह समझकर कि यह सब उसी की गलती से हो रहा है, एंजेला टूटने लगती है। सेबिस उसे चूम कर शांत करता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि शहर के दूसरे हिस्से में जोकर नांडो को उनका लोकेशन भेज देता है और लिखता है कि यह उसे बचाने का आखिरी मौका है। एंजेला को बचाने के इरादे से नांडो काम छोड़कर तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन यह सब एक जाल होता है। मोबाइल में दिए गए लोकेशन को फॉलो करते करते नांडो एक कमरे में पहुंचता है जो लाशों से भरा होता है। वहां उसे प्रोफेसर क्रूजाडो की लाश भी दिखती है। डर के मारे नांडो पीछे हटता है। तभी उसे कमरे के कोने में जोकर खड़ा दिखता है। घबराकर नांडो भागता है और एक स्ट्रेचर के पीछे छिप जाता है। वह स्ट्रेचर को धक्का देता है जिससे जोकर गिर जाता है। नांडो समझता है कि जोकर बेहोश हो गया है। वह उसके पास जाकर मास्क उतारने की कोशिश करता है। तभी जोकर होश में आ जाता है और हथौड़े से नांडो के सिर पर वार कर देता है। इधर एंजेला को कुछ पता नहीं होता। वह सेबिस के साथ होती है। तभी उसे चैप्टर 4 मिलता है जिसमें लिखा होता है कि नांडो की मौत हो गई है। घबराई हुई एंजेला तुरंत अस्पताल जाती है। वहां उसे नांडो जिंदा मिलता है, सिर्फ उसके माथे पर हल्की चोट होती है। ये देखकर एंजेला हैरान हो जाती है। नांडो बताता है कि जोकर ने उसे मारा था, लेकिन समझा कि वह मर गया है और चला गया। किस्मत से नांडो सिर्फ बेहोश हुआ था और थोड़ी देर बाद उसे लोग मिल गए। राहत महसूस करते हुए एंजेला नांडो को गले लगाती है। वह एलिसिया के बारे में सब कुछ बताने का फैसला करती है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और नांडो से सवाल करने लगती है। नांडो एंजेला से कहता है कि वह चली जाए, वह कुछ कहानी बना लेगा और बाद में बात करेंगे। सेबिस के पास लौटते समय एंजेला को कोल्डो की लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिलता है। वह फिर से जोकर की कहानी फैला रहा होता है। इस बार वह एक हॉरर बुक फेयर रखने की बात करता है और सभी से कहता है कि वे जोकर की ड्रेस पहनकर आएं। बुक क्लब के बचे हुए लोग वहां जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर वे जोकर के लाइव ब्रॉडकास्ट का लिंक मिलने का इंतजार करते हैं। वीडियो के हिसाब से वे जोकर को ढूंढते हैं, लेकिन हर बार गलत लोगों को पकड़ लेते हैं जो सिर्फ फोटो या वीडियो बना रहे होते हैं। हंगामे की वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और सेबास्टियन को पकड़ लेते हैं। सारा वहां से भागकर ग्रीन हाउस में छिप जाती है। डरते हुए वह इधर उधर घूमती है। तभी उसे नीचे वाली मंजिल पर अपने पैरों के ठीक नीचे जोकर दिखाई देता है। सारा को मारने के लिए जोकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। सारा उसे छाती पर लात मारकर नीचे गिरा देती है और भागने का मौका पा लेती है। सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा होता है। एंजेला समझ जाती है कि उसकी दोस्त खतरे में है और उसे बचाने के लिए ग्रीन हाउस की तरफ दौड़ती है, लेकिन अजीब और पागल जोकर फिर भी सारा का पीछा करता रहता है। सारा दरवाजे तक पहुंच जाती है जहां एंजेला उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन रास्ता बंद होता है और सारा बाहर नहीं निकल पाती। तभी जोकर पीछे से हथौड़ा मार देता है। सारा लड़खड़ा कर पीछे गिरती है और एक फव्वारे में जा गिरती है। अपनी दोस्त को मरते देखकर एंजेला सदमे में चली जाती है और भागने लगती है। वह भीड़ में पहुंचती है। तभी खून से सना हुआ एक आदमी सेबास्टियन के सामने गिरता है। सेबास्टियन उसके पास बैठकर मास्क उतारता है और देखता है कि वह
वह इंसान कोल्डो होता है जिसकी गर्दन पूरी तरह कट चुकी होती है। वह बोल नहीं पाता, सांस लेने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। चारों तरफ देखते हुए नांडो को दिखाई देता है कि ईवा के हाथ में हथौड़ा है। लाइब्रेरियन खुद को बेगुनाह बताती है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए एंजेला का ब्लड प्रेशर गिर जाता है और वह सबके सामने बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद एंजेला एम्बुलेंस में होश में आती है। नांडो कहता है कि उन्हें तुरंत ईवा की शिकायत करनी चाहिए, लेकिन एंजेला जानती है कि अगर ऐसा किया तो सेबेस्टियन को मार दिया जाएगा, इसलिए वह अकेले ही इस सब को खत्म करने का फैसला करती है। एंजेला वह हथौड़ा उठा लेती है जो ईवा ने फेंक दिया था और उस कमरे में जाती है जहां पहले बुक क्लब की मीटिंग होती थी। वहां पहुंचने पर वह खून से लथपथ ईवा की लाश देखती है जो खून ज्यादा बहने से मर चुकी होती है। घबराई हुई एंजेला उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ईवा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। आगे बढ़ते हुए एंजेला पूरे इलाके को खोजती है और उसे सेबेस्टियन एक कुर्सी से बंधा हुआ मिलता है। उसे नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं। जैसे ही वह पास जाती है सेबेस्टियन होश में आ जाता है और उसे खोलने की गुहार लगाता है। उसी समय नांडो वहां पहुंचता है और सेबेस्टियन उस पर आरोप लगाने लगता है कि वही जोकर है। हाथ में हथौड़ा पकड़े एंजेला गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड पर हमला कर देती है। नांडो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है और किसी तरह एंजेला को रोक देता है। तभी सेबेस्टियन खुद रस्सी खोल लेता है, एंजेला के हाथ से हथौड़ा छीनता है और नांडो के पेट में घोंप देता है। वह खुलासा करता है कि असल जोकर वही था। खुद को विजेता समझते हुए सेबेस्टियन एंजेला को दीवार से घेर लेता है और पूरी सच्चाई बताता है। वह बताता है कि उसी ने प्रोफेसर क्रूजाडो को ईमेल भेजा था और बदला लेते समय उसके चेहरे पर वार किया था, जिससे प्रोफेसर संतुलन खो बैठा और डॉन किहोते की भाले पर गिरकर मर गया। सेबेस्टियन बताता है कि वह भी एक लेखक बनना चाहता था, इसी वजह से वह उसी वेबसाइट पर जाता था जहां एंजेला जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात एलिसिया से हुई और दोनों की ऑनलाइन दोस्ती हो गई। जब एलिसिया को पता चला कि एंजेला ने उसकी कहानी चुराई है तो उसने अपना दुख अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से साझा किया। दोनों ने मिलकर यह पूरा प्लान बनाया, लेकिन एंजेला खुद को शिकार बनने नहीं देती। वह अपनी जेब से एक पेन निकालती है और सेबेस्टियन के जबड़े और जीभ में घोंप देती है। असली अपराधी अब बेबस हो जाता है। एंजेला नांडो को देखने के बाद मदद लेने के लिए गलियारों में दौड़ती है, लेकिन उसी जगह पहुंचती है जहां क्रूजाडो गिरा था। वहां एक और जोकर खड़ा होता है। वह अपना मास्क उतारता है और सामने आती है वर्जीनिया, वही लड़की जिसे दूसरे चैप्टर में मरा हुआ बताया गया था। एंजेला हैरान होकर पूछती है कि वह जिंदा कैसे है। लड़की बताती है कि वर्जीनिया सिर्फ एक किरदार था, उसका असली नाम एलिसिया है। एंजेला कहती है कि उसकी दोस्त आग में मर गई थी, लेकिन एलिसिया सच बताती है कि वह छिपकर यह कहानी लिख रही थी ताकि एंजेला की जिंदगी खत्म कर सके। एलिसिया बताती है कि उसने पूरी कहानी इस तरह लिखी है कि सभी मौतों का दोष एंजेला पर आए। इसी दौरान वह बातों में उलझी रहती है और पीछे से नांडो आकर सेबेस्टियन के सिर पर वार करता है। सेबेस्टियन बालकनी से गिरकर डॉन किहोते के भाले पर गिरता है, ठीक वैसे ही जैसे क्रूजाडो गिरा था। अपने बॉयफ्रेंड को खोने से गुस्साई एलिसिया हथौड़े से नांडो के सिर पर वार करती है और एंजेला का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद वह एंजेला को खो देती है। भागते भागते एंजेला इंजन रूम पहुंचती है। वहां उसे टूटी हुई तारें और फ्यूल पाइप से रिसाव दिखता है। वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है। एंजेला पाइप खोल देती है और सुरक्षित जगह पर छिप जाती है। एलिसिया बिना कुछ समझे आगे बढ़ती है। जैसे ही वह फ्यूल पर कदम रखती है, एंजेला एक लोहे की प्लेट गिराती है जो तार से टकराकर चिंगारी पैदा करती है। आग लग जाती है और एलिसिया जलने लगती है। एंजेला बस खड़ी होकर देखती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे 6 साल पहले एक लड़की ने अपनी मां के साथ किया था। इस तरह जोकर के रहस्य से पर्दा उठ जाता है। एंजेला और नांडो दोनों जिंदा बच जाते हैं और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। 1 साल बाद एंजेला अपने बॉयफ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रही होती है और खाली समय में इस पूरी घटना पर किताब लिख रही होती है। वह नांडो से विदा लेकर कैफेटेरिया की ओर जाती है। रास्ते में उसे एक जोकर दिखता है और वह सोचती है कि शायद यह फिर से उसका वहम है, लेकिन तभी वह जोकर अपना मास्क उतारता है और वह एलिसिया होती है। एलिसिया एंजेला पर हमला करती है और एंजेला बस चीख ही पाती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।